नमस्कार दोस्तों, मृग ज्योतिष केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को मनुष्य जीवन के कितने संस्कार होते हैं और कौन कौन से संस्कार होते हैं, कब होते हैं, इस सब्जेक्ट पर आप सभी को बताऊंगा। हम मनुष्य शत्रुपा के संतान मनुष्य के जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं। उनमें से आजकल कुछ संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। उन सभी को पुनः आप सभी लोगों के बीच में जानकारी रखना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। तो आप सभी लोग ध्यान लगा करके हमारे जीवन के कुल 16 संस्कार जो हैं उसको जानिए, समझिए। मैं आप सभी को आज बता रहा हूँ। सर्वप्रथम है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार महर्षि चरक ने कहा है कि मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भ धारण के लिए आवश्यक है। इसलिए स्त्री एवं पुरुष को हमेशा उत्तर भोजन करना चाहिए और सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता, स्वस्थता से भरा होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है महाभारत में धृतराष्ट्र के जन्म के बारे में जब आप जानकारी लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है। माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतानोत्पत्ति होती है। ये संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भस्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोष के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती रहती है कि 1 महीने 2 महीने का गर्भ होकर के गिर जाता है। उसका विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग संतान उत्पत्ति होती है। दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार गर्भस्थ में शिशु के आने के बाद 3 महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इसमें पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु महाभारत में, जिसने माता द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त की। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। एक गर्भ के चौथे, 6वें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान हो जाता है। इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार, विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्नचित्त रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए। चौथा है जातकर्म संस्कार। बालक का जन्म होते ही जातकर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ एवं दीर्घायु हो। 5वां है नामकरण संस्कार। जातकर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इसमें बालक का नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोगों ने अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख देते हैं, जो कि गलत है। उसकी मानसिकता और उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्ति में निखार आता है, उसी तरह अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर उनका प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखने की बात यह है कि बालक का नाम ऐसा रखें कि घर और बाहर उसे उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। छठा है निष्क्रमण संस्कार। इसके बाद जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकलना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना है।
जिन्हें पंचभूत भी कहा जाता है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के लिए कल्याण की प्रार्थना करते हैं, साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। सातवां है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात छठे अथवा 7वें महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि दिया जाता है। आठवां है चूड़ाकर्म या चूड़ाकरण कह लें या मुंडन संस्कार इसको कहा जाता है। इसमें बाल उतारे जाते हैं प्रथम बारी, तो वो मुंडन संस्कार कहलाता है अथवा चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे के सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट होते हैं, जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं, इन्हें काटने से शुद्धि होती है। 9वां है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। इसके 5 कारण हैं। 1 आभूषण पहनने के लिए, दूसरा कान छेदने से ज्योतिष अनुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं, तीसरा इसे एक्यूपंक्चर होता है जिससे मस्तिष्क तक आने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक हो जाता है, चौथा इसे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है, पांचवा इससे यौन इंद्रियां पुष्ट होती हैं। 10वां है यज्ञोपवीत संस्कार, जो ब्राह्मणों के कुल खानदान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना विवाह नहीं हो सकता। प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास, नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी ये परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है, साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। वेदारंभ संस्कार, इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। 12वां है केशांत संस्कार। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्याध्ययन से पूर्व भी केशांत या कहे कि मुंडन किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति के पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक से दिशा में काम करे। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी केशांत संस्कार किया जाता था। 13वां है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार अर्थ है कि फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। 14 है विवाह संस्कार। उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृऋण से भी मुक्त होता है। आवस्याधाम श्रोताधाम, ये 15वां और 16वां है। इस प्रकार हिंदू धर्म के 16 संस्कार किए जाते हैं। अंत्येष्टि, इसका अर्थ है अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है, इसी से चिता जलाई जाती है। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जीवन के 16 संस्कार हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और इसे करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, हर हाल में करना ही चाहिए। तो एक एक करके सब आप समझ गए होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे समझ सकते हैं, हमें जान लें। मेरा नाम आचार्य कृष्णानंद जी महाराज है।
जो मैं नई नई जानकारियाँ आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।